मुख्यमंत्री जी के बारे में लोग मानते हैं कि गैरेज में पड़ा हुआ ब्रज वाहन है वो, और वो गैरेज में पड़ा हुआ एम्बुलेंस है, इसलिए वो क्या कहते हैं, वो बात करते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने गठबंधन की सबलता के लिए, मजबूती के लिए, वो बिहार के लिए नहीं, अपने पार्टी के लिए, अपने गठबंधन की बात करते हैं। तो जो लोग स्वयं में जीने लगते हैं उसको इतिहास याद नहीं रखता। वो तो कह रहे हैं कि सुपरा साफ होगा आप लोगों का। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन थोड़ा ही सा उल्टा बोलते हैं, थोड़ा सा। वो अपने बारे में कहना चाहिए तो बात, अरे भाई भाजपा का क्या स्थिति है, आप ही के साथी जब रोड पर वो माइक लेके निकलते हैं, तो जब माइक लगाते हैं आम से आम, एक ठेला वाला, रिक्शा वाला, छोला बेचने वाले, भटोरा बेचने वाले, किसी को माइक लगा देता है तो पूछता है, तो जब वो नरेंद्र मोदी के बारे में बोलता है तो उसके अंदर में जैसे लगता है वीर भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, महाराणा, ये सब लोगों का ताकत उनके अंदर, उनके जैसे लगता है उनका आत्मा प्रवेश कर गया, और उस तरह से नरेंद्र मोदी का नाम वो लेता है। इसलिए पूरा देश जगा हुआ है अपने राष्ट्र के प्रति। अरे नेता के कहने से क्या होता है भाई, जनता के कहने, जनता का आज यही पुकार है, नरेंद्र मोदी। नमस्कार, इस लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमित झा। आज विधानसभा परिषद में जिस प्रकार से हरी सहनी को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है, उसके बाद जब वो भाजपा कार्यालय पहुंचे तो उनका जो स्वागत है वो ढोल नगारों के साथ किया गया, माला पहना के किया गया। उसके बाद जब हरी सहनी से हमने बात किया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस प्रकार से हमें बड़ी जिम्मेदारी मिली है, हम उसको लेकर के नरेंद्र मोदी का जो हाथ है वो मजबूत करने का काम करेंगे, और बिहार में ही नहीं पूरे देश में भी कोशिश करेंगे कि भाजपा का जो है झंडा लहराता रहे। क्या कुछ कर रहे हैं हरी सहनी, पहले उनकी बातों को सुनिए। बीजेपी ने आपको बड़ी जिम्मेदारी दी। बिल्कुल बड़ी जिम्मेवारी है। इस विषय को लेकर मन में बड़ा हर्ष है। हर्ष का विषय इसलिए है कि जिनके द्वारा ये दायित्व हम पर सौंपा गया है, आदरणीय हमारे प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भाई सम्राट चौधरी जी के द्वारा, उनका नेतृत्व, उनका कार्यकाल सदन में बड़ा ही बेहतर रहा। उनके द्वारा मुझे ये दायित्व सौंपा गया, इसलिए मन बहुत प्रसन्न है। प्रसन्नता का बड़ा कारण और भी है कि एक मछुआ के बेटा को आज़ादी के बाद सबों ने वोट लेने का काम किया, लेकिन उचित सम्मान जो अभी भारतीय जनता पार्टी ने दिया, नरेंद्र भाई मोदी के कार्यकाल में जो ये सम्मान मिला है, वो हरी सहनी का सम्मान नहीं, बिहार के तमाम मछुआरे का ये सम्मान है। इसीलिए गौरव का विषय तो मेरे लिए है। बिहार की राजनीति को किस रूप में देख रहे हैं और क्या बदलाव चाह रहे हैं, क्या कुछ नया होगा? बिहार में क्या चाहिए ये हम लोग क्या बोलेंगे भाई, ये तो बिहार की आम जनता बोल रही है। आप जिधर देखे हत्या, लूट, बलात्कार, अरे जो कुछ हम फिल्मों में देखा करते थे कभी कि बड़ा बड़ा कांड हुआ, बड़े लोग हैं, माफिया है, और उनके विरुद्ध कोई चश्मदीद गवाह है तो गवाही के समय आते आते उसका हत्या कर दिया जाता था। वो हम लोग बचपन से फिल्म में देखते आए, आज वो चीज बिहार में देख रहे हैं। तो निश्चित रूप से इन समस्याओं का एक ही निदान है, चाहे जहां चले जाए, जिस डिपार्टमेंट में देखो हर तरह का जो है वहां भ्रष्टाचार है, तो सबका निदान एक है। वो जिसमें मैं बोला था कि स्वामी रामदेव जी महाराज कहते हैं कि पैर से लेकर सिर तक में कोई बीमारी है, उसका अलग अलग ऑइंटमेंट मत लगाइए, गोटी मत खाइए, एक ही इलाज है, वो है योग। ठीक उसी प्रकार बिहार में जितनी समस्या है, सारी समस्याओं का एक निदान है कि बिहार में एक बार भारतीय जनता पार्टी की विशुद्ध सरकार बनी। ये दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहलाती है, लेकिन बिहार में आज तक भाजपा की मजबूत सरकार नहीं बनी। तो ये बात मेरे मन में आकांक्षा तो है ही, लेकिन मेरे मन में जो आकांक्षा है वो जन्म कहाँ से लिया है, बिहार के आम आवाम के मन में उनके मुंह से जो आवाज निकलता है
उन्हीं की समस्याओं की, उन्हीं की आवाज़ को देखकर मेरे भी मन में आता है कि निश्चित रूप से बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और उसके लिए जीतोड़ प्रयास करूंगा। और उससे पहले 2024 में जो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जिनके प्रति खेत में हल चलाने वाले, धान रोपने वाले, तालाब में मछली मारने वाले, घोंगा चुनने वाले, सितुआ चुनने वाले, कोकरा चुनने वाले, एक एक गरीब के भी मन में भारत के प्रति सम्मान उभरा है। नरेंद्र भाई मोदी जी के कार्यकाल में ऐसे प्रधानमंत्री को बिहार की जनता ही नहीं, देश की भी जनता उन्हें पुनः स्थापित करना चाहते हैं। इसीलिए इस मुहिम का एक करीब मैं भी बनूंगा, यही लक्ष्य है। लेकिन नीतीश कुमार कहते हैं कि बिहार में उनके गांव के लोग कहते हैं कि जब वो मुख्यमंत्री बने थे तो बड़ा हमको आदर हम लोग को मिला था, लेकिन जब पूरा बिहार नहीं पूरा देश उनको पलटू राम कहता है तो अब उनके प्रति एक अलग भाव। एक जगह बोल रहे थे एक आदमी कि जब रोड पर ब्रजवाहन और वज्रवाहन और पुलिस गाड़ी को लोग देखते हैं, एम्बुलेंस को देखते हैं, तो उसके प्रति एक अलग भाव रहता है, लेकिन गैरेज में जब वही गाड़ी लगी रहती है, पड़ी हुई रहती है, तो उसके प्रति वो न डर होता है न सम्मान होता है। तो इनके बारे में, मुख्यमंत्री जी के बारे में लोग मानते हैं कि गैरेज में पड़ा हुआ ब्रजवाहन है वो, और वो गैरेज में पड़ा हुआ वो एम्बुलेंस है। इसलिए वो क्या कहते हैं, वो बात करते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने गठबंधन के सबलता के लिए, मजबूती के लिए, वो बिहार के लिए नहीं, अपने पार्टी के लिए, अपने गठबंधन की बात करते हैं। तो जो लोग स्वयं में जीने लगते हैं उसको इतिहास याद नहीं रखता है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि सुपरा साफ होगा आप लोगों का। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन थोड़ा ही सा उल्टा बोलते हैं, थोड़ा सा। वो अपने बारे में कहना चाहिए तो बात, अरे भाई भाजपा का क्या स्थिति है, आप ही के साथी जब रोड पर वो माइक लेके निकलते हैं, तो जब माइक लगाते हैं आम से आम, एक ठेला वाला, रिक्शा वाला, छोला बेचने वाले, भटोरा बेचने वाले, किसी को माइक लगा देता है तो पूछता है। तो जब वो नरेंद्र मोदी के बारे में बोलता है तो उसके अंदर में जैसे लगता है वीर भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, महाराणा प्रताप, ये सब लोगों का ताकत उनके अंदर, उनके जैसे लगता है उनका आत्मा प्रवेश कर गया, और उस तरह से नरेंद्र मोदी का नाम वो लेता है। तो इसलिए पूरा देश जगा हुआ है अपने राष्ट्र के प्रति। अरे नेता के कहने से क्या होता है भाई, जनता के कहने, जनता का आज यही पुकार है, नरेंद्र मोदी। तो आपने साफ तौर पर सुना कि उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से सहनी समाज यानी कि मछुआरे समाज से एक आम कार्यकर्ता जो कि एमएलसी है और उसे इस प्रकार की जिम्मेवारी मिलती है, इतनी बड़ी जिम्मेवारी मिलती है बीजेपी की तरफ से, तो इसका जो है हम उस पर एकदम खरा उतरने की कोशिश करेंगे और नरेंद्र मोदी का जो हाथ है वो मजबूत करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद उन्होंने यह भी कहा है कि नीतीश कुमार जिस प्रकार से अलबला गए हैं, अब ऐसा कुछ भी चलने वाला नहीं है बिहार में, और एक बार फिर से बिहार में बीजेपी की सरकार बनेगी। फिलहाल इसका इतना ही, हमारे साथ बने रहे और देखते रहिए लाइव। नमस्कार। वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।